श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। आप सभी को जय श्री राम। तो आज हम आगे पढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। षट्विंशः सर्गः नागरिकों को भुलावा। तो हमने देखा कि तीन प्रकार के जो हैं लोग उनके पीछे आ रहे थे। एक तो जो बहुत बूढ़े थे और एक जो ज्ञानी थे और एक जो तपस्वी थे। तो जो बहुत बूढ़े थे उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बोला। अच्छा, फिर वो सब तो हमने पढ़ लिया था। फिर हम यहाँ पे थे कि
श्री राम को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी, जो मानो मार्ग रोककर श्री राम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो वहां पर उन्होंने घोड़ों को खोल दिया, रथ को, और सुमंत्र ने। तो आगे पढ़ते हैं कि नागरिकों को भुलावा। ततस्तु तमसा तीरम रम्यमा आश्रित्य राघवः सीतामुद्दीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनं ब्रवीत। तमसा नदी के तट पर ठहर कर सीता की ओर देखते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रस्थिता वनम वनवासस्य भद्रम ते स नोत्कंठितुम अर्हसि। हे लक्ष्मण, हमारी वन यात्रा की यह प्रथम रात्रि है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अयोध्या नगर के लिए उत्कंठित मत होना। अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स्त्री सस्त्री पुंसा गतान स्मान शोचिष्यति न संशयः। आज मेरे पूज्य पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष वनवास में आए हुए हम लोगों के लिए शोक कर रहे होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पितरम चानुशोचामि मातरम च यशस्विनीम अपि वान अंधो भवेताम तु रुदंतौ ताव भीक्षणशः। मुझे अपने पिता और यशस्विनी माता कौशल्या की बड़ी चिंता है। कहीं वे हम लोगों के लिए रोते रोते अंधे ना हो जाएं। भरतस्यानृशंसत्वं विचिन्त्याह्यं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरम मातरम चापि लक्ष्मण। हे महाबाहो लक्ष्मण, जब मैं भरत के दयालु स्वभाव का बार बार चिंतन करता हूँ, तब माता पिता की ओर से निश्चिंत हो जाता हूँ। त्वया कार्यम नरव्याघ्र माम नुव्रज व्रजता कृतम अन्वेष्टव्या ही वैद्यहा लक्ष्मणम अर्थे सहायता। हे नरकेसरी, वनवास में मेरे साथ आकर तुमने बहुत उत्तम उत्तम कार्य किया है। यदि तुम न आते तो सीता की रक्षा के लिए मुझे कोई अन्य सहायक ढूंढना पड़ता। अद्भिरेव तु सौमित्रे वत्सयामयद्य निशामिमाम एतद्विरोचते मह्य वन्ये अपि विविधे सति। हे लक्ष्मण, यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कंदमूल फल विद्यमान हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि आज की रात्रि केवल जल पीकर व्यतीत की जाए। एवं उक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमपि राघवः अप्रमत्तस्त्वं अप्रमत्तस्त्वं श्वेषु भव सौम्येत्युवाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम सुमंत्र से बोले, हे सौम्य, तुम भी सावधानी से घोड़ी की देखभाल करो। सो अश्वान सुमंत्रः संयम्य सूर्ये अस्तं समुपागते प्रभूतय वसान कृत्वा बभूव प्रत्यंतरः। सूर्यास्त होने पर सुमंत्र ने घोड़ों को बांध दिया और उन्हें यथेष्ट घास आदि डालकर अन्य कामों में लग गए। उपास्य तु शिवाम संध्याम दृष्टा रात्रिम उपस्थिताम रामस्य शयनम चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। सायंकालीन संध्या का समय उपस्थित होने पर उन लोगों ने संध्या की। फिर रात्रि आई हुई देख सुमंत्र ने लक्ष्मण की सहायता से श्री राम के शयन के लिए शैया का निर्माण किया। ताम शय्याम तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षदलैः कृताम रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेशः। तमसा नदी के तट पर वृक्षों के पत्तों से निर्मित उस शैया को देख श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उस शैया पर लेटकर विश्राम किया। सभार्याम संप्रसुप्तं तं भ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान गुणान्। श्री राम को सीता सहित सोते देखकर लक्ष्मण जी उठे और सूत से श्री राम के विविध गुणों का बखान करने लगे।
तो लक्ष्मण जी जो हैं वो रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं सूत से, जो कि रथ हाँकता है। जाग्रतो ह्यौव ताम रात्रिम सौमित्रे रुदितो रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान। इस प्रकार सुमंत्र के साथ श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए तथा लक्ष्मण के जागते हुए वह रात्रि व्यतीत हुई और सूर्योदय हुआ। उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतिस्ता निशाम्य च अब्रवीद भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्ष्मणं लक्षणम। श्री राम मध्य रात्रि में उठे और उन प्रजाजनों को सोते देख शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण से बोले, अस्मद्वैपेक्षान सौमित्रे निरपेक्षान ग्रहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसुप्तान पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। हे लक्ष्मण, ये लोग घर बार छोड़ हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो तो वृक्षों के नीचे पड़े हुए ये कैसे सो रहे हैं। यथेते नियमम पौराह कुर्वन्त्यस्मान् वर्तने अपि प्राणा न शिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्। ये पूर्ववासी लोग हम लोगों को लौटाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि ये लोग प्राण दे देंगे, परंतु अपना निश्चय नहीं त्यागेंगे। यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु रथम रथम आरुह्य गच्छाम पंथानम कुतो भयम। अतः जब ये लोग सो रहे हैं तब तक हम सब रथ पर आरूढ़ हो तुरंत यहाँ से चल दें। मार्ग में कोई भय नहीं है। अब्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षाद्वर्मर्ममिव स्थितं रोचते मे तथा प्राज्य क्षिप्रम आरुह्यतामिति। श्री राम का कथन सुन लक्ष्मण जी ने धर्ममूर्ति राम से कहा, हे प्राज्य, आपका विचार मुझे भी पसंद है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हो जाइए। अथ रामो अब्रवीच्छ्रेमान सुमन्त्रं युज्यताम रथ गमिष्यामि ततो अरण्यम गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। तदनंतर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे प्रभो, शीघ्र रथ तैयार कीजिए क्योंकि मैं यहाँ से शीघ्र ही वन में जाऊंगा। सूतस्ततः संवरितः स्यनंदनम तैर्यः उत्तमे योजयित्वा अथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। श्री राम की आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर ले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयम युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनाम वर त्वमारोहस्व भद्रम ते ससीतः सह लक्ष्मणः। हे रथियों में श्रेष्ठ, रथ तैयार है, आप सीता और लक्ष्मण सहित इस पर आरूढ़ हों। तो श्री रामचंद्र जी शीघ्र से शीघ्र जो है वो वन में जाना चाहते थे। मोहनार्थ तु पौराणाम सूतम रामो अब्रीविद्वचः उदंग मुख प्राय ही त्वम रथमास्थाय सारथे। पूर्ववासियों को भ्रम में डालने के लिए श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सारथे, पहले उत्तर की ओर रथ हाँको। मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौरा माम तथा कुरु समाहितः। शीघ्रता पूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर फिर रथ को लौटा आओ। सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथ हाँको जिससे पूर्ववासी यह न जान पाए कि हम किस ओर गए हैं। तो श्री रामचंद्र जी जो उन सबको चकमा देके शीघ्र वन में जाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूर्ववासी जो लोग हैं इतने बेचारे अपना घर-बार छोड़कर उनके पीछे-पीछे वहाँ तक आ गए हैं, तो ऐसा ना हो कि वो वन तक भी उनके पीछे जाएँ, इसलिए वो उनको चकमा देके वहाँ से निकलना चाहते थे, ताकि वो लोग अपने नगरों को, अपने घरों को लौट जाएँ। रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यनन्दं प्रत्ययवेदयत्। श्री राम के वचन को सुनकर सुमंत्र ने वैसा ही किया और रथ को लौटाकर श्री राम के सामने खड़ा कर दिया। तो आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपैरिजन देखा कि जब हम वो पढ़ते हैं
अ, जो मोहम्मद के बारे में, तो उस वो मक्के से मदीने गए तो उन्होंने लोगों को डराया और टेरराइज़ किया, दहशत करी कि तुम लोग जो हैं दोज़ख की आग में जलोगे जो मेरे साथ मदीना नहीं आए, और क्योंकि वो लोग अपना घर-बार छोड़कर नहीं आना चाहते थे। और यहाँ पर कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि रामचंद्र जी के पीछे अपने आप लोग आ रहे हैं, लेकिन वो उनको कह रहे हैं कि तुम अपने घरों में लौट जाओ। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तमस्य नंदनम अधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्र गामाकुलावर्ताम तमसाम तरंदीम। तब श्री राम धनुष कवच आदि सामान और साथियों के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और भंवरों वाली तथा वेग से बहने वाली तमसा नदी को पार किया। तो श्री रामचंद्र जी ने जो है वो बड़े तेज वेग में बहती थी तमसा नदी, उसको पार कर लिया। सप्तत्रिंशः सर्गः। नगरवासियों का विलाप करते हुए अयोध्या लौटना। प्रभातायाम तु शर्वर्याम पौरास्ते राघवं विना कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विनः। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातः काल जब पूर्ववासी जागे, तब राम को न देख वे मनस्वी लोग दीन हो करुणा युक्त ये वचन बोले। थिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहयत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं प्रथ प्रथुररस्कम महाभुजम। धिक्कार है हमारी उस निद्रा को जिससे अचेत होकर अब हम विशाल वक्ष स्थल वाले महाबाहु श्री राम को नहीं देख रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी जब ये लोग सो रहे थे तभी इनको छोड़कर चले गए, ताकि ये लोग जो है अपने नगरों को, अपने घरों को लौट जाएं और उनके पीछे ना आए। और जब ये लोग उठे तो इन्होंने श्री रामचंद्र जी को ना नहीं देखा, तो इनको बहुत अफ़सोस हुआ कि ये लोग रात को सो गए हैं। यो नः सदा पालयति पित्रा पुत्रा निवा निवौरसान् कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः। जो राजा, जो राम हम पुरवासियों को अपने औरस संतान की भांति पालते थे, वे रघुकुल श्रेष्ठ छोड़कर, वह रघुकुल श्रेष्ठ हमें छोड़कर वन में क्यों चले गए? इहेव निधनो यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानाम ही किमर्थम जीवितम ही नः। या तो हम लोग यहीं प्राण दे देंगे अथवा हिमालय में जाकर गलकर मर जाएंगे, क्योंकि बिना राम के हमारे जीने का क्या प्रयोजन। सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चिंताम सर्वे प्रविशामो अथ पावकम। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़ी-बड़ी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनकी विशाल चिता प्रज्वलित कर हम लोग उसमें प्रविष्ट हो जाएँ। इतना राम श्री रामचंद्र जी से प्रेम था उन अयोध्या वासियों को कि उनको इतना अफ़सोस हुआ कि वो रात में सो गए और श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वन को निकल गए। तो उनको लगा कि हम एक अग्नि जलाएँ और उसमें प्रज्वलित अग्नि में हम प्रविष्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जितने भी कल्ट्स हैं, जो चाहे वो क्रिश्चियनिटी के कल्ट्स हों, चाहे वो इस्लाम हो। इस्लाम तो एक बहुत बड़ा कल्ट है, और क्रिश्चियनिटी के भी बहुत सारे कल्ट्स हुए हैं जिसमें जिम जोन्स है और भी बहुत सारे लोग थे इनके, साइंटोलॉजी, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, वो सब भी है। इनके जितने भी कल्ट लीडर्स हैं, मोहम्मद और ये जो क्रिश्चियन कल्ट लीडर्स हैं, इन सब की एक बात कॉमन है कि जब भी ये फॉलोवर्स को लेते हैं तो ये चाहते हैं जहाँ जहाँ ये जाएं फॉलोवर्स अपना घर बार छोड़कर, सबको सबसे कटकर, अपने रिश्तेदारों से कटकर इनके पीछे पीछे वहां वहां जाएं। तो ये बात यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। सनातन धर्म में जो श्री राम हैं, वो कैसे लोगों को उल्टी बिल्कुल ऑपोज़िट, इतनी पराकाष्ठा कि वो उन लोगों को चकमा देकर, ताकि वो उनके पीछे ना आएँ और अपने घरों को लौट जाएँ, वो रात को ही निकल गए। अब ये कितनी बड़ी बात है। किम वक्ष्यामो महाबाहुर नसूयः प्रियं वदः नीतः स राघवो अस्माभिरिति वक्तुम कथम क्षमम्। अयोध्या लौटकर हम लोगों से क्या कहेंगे? महाबाहु ईर्ष्या रहित और प्रियवादी राम को हम वन में छोड़ आए, वह यह तथ्य हम कैसे कह सकेंगे? निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना
रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम ताम पुरीम। हम तो वीर एवं जितेंद्रिय श्री राम के साथ रहने के लिए घर से निकले थे। अब हम उनको वन में छोड़कर क्या मुंह लेकर अयोध्यापुरी जाएंगे? ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित तत्क्षणं पुनः मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः। वे लोग श्री राम के जाने के मार्ग का अनुसरण कर कुछ दूर उत्तर की ओर गए, परंतु जब उन्हें आगे गमन मार्ग का कोई चिन्ह न मिला तब वे अत्यंत दुखी हुए। रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो देवेन पोपहता इति। जब रथ के आगे जाने का मार्ग न मिला तब वे मनस्वी लोग लौट आए और परस्पर कहने लगे, ये क्या हुआ, अब हम क्या करें, हमारा भाग ही खोटा है। तो श्री रामचंद्र जी जो थे वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने जो है इस तरह से उनको भ्रम में डालने का कि वो उनकी दिशा ना पता चले कि किस दिशा में रथ गया है, उन्होंने ऐसे चिन्ह बना के थोड़ी दूर तक हर डायरेक्शन में बना दिए, तो इन लोगों ने उत्तर की दिशा में कुछ टाइम तक फॉलो किया, फिर उनको रथ का आगे मार्ग नहीं मिला तो फिर वो लौट लौट गए और दुखी हुए। ततो यथा गतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यामगनं सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम्। तब वे अयोध्यावासी अत्यधिक उदास होकर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से अयोध्या लौट आए, जहां सभी सज्जन वृंद दुखी हो रहे थे। आलोक्य नगरीम ताम च क्षय व्याकुल मानसाः आवर्तयन्त ते अश्रूणि नयनैः शोकपीड़ितैः। अयोध्या नगरी की विपिन्न अवस्था को देखकर व्याकुल चित्त वाले वे अयोध्या निवासी अत्यंत शोकाकुल होकर आंखों से आंसू बहाने लगे। मतलब मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। मतलब मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मेरे आगे चित्र आ जाता है कि ये लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे हैं कि इनको इतना दुख हुआ कि श्री राम जो है अब उनके बिना वो कैसे रहेंगे और कैसे वो चले गए। इसको पढ़ के ही मुझे इतना दुःख हो रहा है कि मतलब उनके दुःख को देखकर ही दुःख हो रहा है कि ये लोग कितने दुखी होंगे। चंद्रहीन मिवाकाशम तोयहीन मिवार वार्णवम अपश्यन् हतानंदम नगरम ते विचेतसः। चंद्रमा से रहित आकाश अथवा जल विहीन समुद्र की भांति आनंदहीन उस अयोध्या नगरी को देखकर वे लोग खिन्न हो गए। जो अयोध्या नगरी पुष्पों से भरी हुई थी, जब श्री राम का अभिषेक होना था और मार्ग पर जगह जगह फूल बिखराए गए थे और लोग इतने प्रसन्न थे, वो अयोध्या नगरी को ही देखकर वो लोग खिन्न हो गए। जो राम के बिना अयोध्या देखकर वो लोग खिन्न हो गए। यहीं पर मैं स्टॉप करती हूँ। आगे कल पढ़ेंगे। कोई कमेंट है तो देख लेती हूँ। जी दद्दू जी, मैं बताऊं आपको कि जब मैं अ, छोटी थी तो किसी ने एक अ, संत हैं जो टीवी पे आते हैं, जो कि जो मतलब रामायण पढ़ते हैं और काफ़ी ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं रामायण पढ़ने योग्य हूँ। ये उनके वचन थे। तब मैंने सोचा कि अच्छा, मतलब कि हर कोई रामायण भी नहीं पढ़ सकता, मतलब वो योग्य होना पड़ेगा। इसी तरह जो जिन लोगों के अच्छे भाग में था सुनना, वही सुनेंगे और हर एक को सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब कि जो लोग यहाँ पर आकर रामायण सुनेंगे, उन्होंने कुछ कर्म अपने अच्छे किए थे, तभी तो उन्होंने चाहे मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल पे, किसी भी चैनल पे रामायण अगर सुनेंगे तो उनके भाग्य में था वो पुण्य, वो अच्छे
चीज़ें थी उनके भाग्य में सुनने के लिए, इसलिए वो उनको मिली। तो दद्दू जी, आपके भी भाग्य में है कुछ, तभी तो आप यहाँ पर बैठ के सुन रहे हो रामायण। तो ये हम सब जो मनुष्य हैं, चाहे वो अम, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, हम सब रजोगुण के थे, तभी तो हम मनुष्य पैदा हुए। हम सब रजोगुण के थे। अब हम ये जो रामायण और जो हम वेद पढ़ते हैं, उसको पढ़कर हम ऊर्ध्व गति यानी ऊँची तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो उससे हम सतगुण की तरफ जा रहे हैं। पर जो इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो तम गुण की तरफ जा रहे हैं, यानी वो नरकों में जा रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगेगा, जब आप सुनते रहेंगे चीज़ें, तब आपका दिमाग अपने आप खुलेगा, तब आप खुद से सोचना अपने खाली समय में कि वहाँ पर कोई आध्यात्म नहीं है इस्लाम में, कोई भी ज़ीरो अध्यात्म। उसमें खाली आपकी डे टू डे चीज़ें लिखी हैं, आप ऐसा करो, फिर ऐसा करो, डूज़ एंड डोंट्स। अब उसमें से एक आध डूज़ अच्छे भी हैं। मैं नहीं कह रही कि सारे ही ऐसे ही हैं, पर बाकी सारे नॉनसेंस हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 3 पत्थर इस्तिंजा के लिए ले जाओ, 2 पत्थर ले जाओ, ये करो, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सारे डूज़ एंड डोंट्स भी लोगों का माइंड बिज़ी करना बेवकूफ़ी की बातों में। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है कि आपके विचार जो हैं वो सत्व गुण वाले होने चाहिए। आपके विचार बहुत सात्विक होने चाहिए और आपके दिमाग में आप सारा टाइम बाथरूम की बातें, शिट की बातें, ये बातें कि मैं कौन-सा पैर आगे करूँ, कौन-सा हाथ आगे करूँ, इससे भर ली। तो आपने अपना मैक्सिमम टाइम जो है दिमाग का, वो फालतू की बातों से भरा है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो गलत है। अब ये बात सही है, चलो मिट्टी से हाथ धो लिया आपने, चलो वहाँ पर साबुन तब इन्वेंट नहीं हुआ था और मिट्टी जो है वो शुद्ध कर देती है, किसी चीज़ से आपने हाथ रगड़ के साफ कर दिए तो ऊपर जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया हैं वो साफ हो जाती हैं, या जो भी है। तो इस तरह आपने कर लिया। चलो ये कुछ अच्छी बातें दी हुई हैं, वो जहाँ पर जैसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी से आपको काम निकालना पड़ता है। वो बस सही ठीक है। पर बाकी सारी देर जो है वो दिमाग में फालतू की बातें रखना, 90% ऑफ बातें फालतू की हैं उसमें। फालतू की, ये जो डूज़ एंड डोंट्स हैं ये फालतू के हैं। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मोहम्मद कोई ज्ञानी नहीं था, बहुत ही मूर्ख था। और मैं इसलिए कह रही हूँ तथ्यों पे, कि जो उसने बातें लिखी हैं वो सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उनका कोई भी ना तो साइंटिफिक रीज़न है और ना ही कोई आध्यात्मिक वैल्यू है। क्योंकि हमने जो है, जब आप वेद सुनेंगे तब आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएँगे पूरी तरह से। तो वो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। और ये खाली वेद का नहीं है, वो चीज़ हर ग्रंथ में उसका वही मतलब है। तो आपको मतलब जो है शुरू से, जैसे हम नर्सरी से बच्चे को सिखाते हैं, तो आप वेद शुरू से हैं। मैं शुरू से पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक-एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, कि मित्र कौन है, वरुण कौन है, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। तो वरुण देवता क्या कौन है? वरुण है जो द्वेष मिटाते हैं। और मित्र है जो स्नेह बढ़ाते हैं। और इंद्र कौन है? वो हम भी एक टाइप ऑफ इंद्र हो जाएँगे अगर हम जितेंद्रिय हो जाएँ, यानी कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें। तो इस टाइप से बहुत गूढ़ ज्ञान दिया हुआ है। बिगिनिंग से आप सुनेंगे तो आपको नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें। आध्यात्मिक नॉलेज भी मिलेगा और वैज्ञानिक नॉलेज भी मिलेगी। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, वरना ये एक टाइप का लेक्चर हो जाएगा। तो मैं ये बता रही थी कि बचपन में उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं रामायण पढ़ने योग्य हूँ। तब मैंने यही सोचा था कि भई कई लोग भी योग्य होते हैं। तो इसीलिए जो आप कह रहे हो ना कि सनातनी यहाँ पर क्यों नहीं है, तो जिनके भाग्य में लिखा है होना वही तो होंगे। जिनके भाग्य में नहीं है वो नहीं होंगे। जी, एक्स मोमिन शाइस्ता जी, आप को जय श्री राम। मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ। हर जो मेरा वीडियो है उसके नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये किसके द्वारा रचित मैं पढ़ रही हूँ और कौन-सा भाष्य है, क्या है, सारा कुछ मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अभी कुछ समय से मैं प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सारे काम भी मुझे करने हैं। मैं बिज़ी थी, क्विज़ बनाने में बहुत टाइम लगा। तो ये लोग जो ऐसे अश्लील चीज़ें करते हैं ना, तो इनको बहुत बड़ा पाप मिलेगा। देखिए, हमारी जो दुर्गा देवी हैं, उनका कोई
हम कोई इस्लाम की तरह नहीं सोचते कि हम सर तर्द से जुदा कर देंगे। मतलब इन्हीं का नुकसान है अगर ये जो है प्रभु की वो करेंगे निंदा तो इन्हीं का नुकसान है, हमारे प्रभु की कोई प्रतिभा कम नहीं हो जाएगी। क्योंकि हम इस तरह से नहीं लेते कि तुम्हारे 10 बार रामचंद्र जी को गंदा बोलने से, दुर्गा देवी को गंदा बोलने से हमारे प्रभु में कोई फ़र्क आता है। तुम्हारे कहने से कोई फ़र्क नहीं आता प्रभु के अंदर। लेकिन तुम्हारे संस्कार पता चलते हैं और तुमको पाप अवश्य मिलेगा। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पाप के भोगी हो जाओगे। तो हमें ये दुःख होगा भई हमारा एक साथी जो है हम मनुष्य वो पाप का भोगी हो गया। इसके अलावा हमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रामचरितमानस जो है वो संस्कृत जो रामचरितमानस है वो बहुत अच्छी है क्योंकि उस वो पूर्ण तभी लिखने बैठ गए थे जब रामायण हो रही थी। हाँ, वो सब तो ठीक है। अ, यूट्यूब चैनल्स में हम करें, लेकिन ऐसा है ना कि हम जानते नहीं हैं और लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं। अब कुछ लोग इसको एक एज़ अ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सनातनी वाले मतलब इन जनरल कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो उनका मनी मेकिंग मतलब वो होता है उद्देश्य होता है। और मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मुझे यानी कि श्रमदान से सपोर्ट करें। यानी कि मेरे वीडियोज़ को आगे 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड करिए। मनी मेकिंग का मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास अभी तक 3 ईमेल्स आ चुकी हैं कि मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो और मतलब कि मैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर लूँ कि मैं उनके प्रोडक्ट को मेरे पास अभी लेटेस्ट आया है एक स्पीकर का मैं जो है वो अपने ऐड डाल दूँ अगर मैं ऐड नहीं मतलब मैं बोल दूँ और उसको अपने ही लैंग्वेज में कि लोग ये वाला स्पीकर खरीदो, तो वो कंपनी मुझे 50% वो देगी। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कमीशन इस बात का, पर उस पर व्यू पर या पता नहीं। तो मैंने उनको साफ-साफ मना कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मैंने क्या बोला है उनको और मेरे पास ईमेल आई है कि नहीं, मैं उसका एविडेंस आपको दे सकती हूँ। अगर मैंने शायद डिलीट नहीं करी होगी, मैंने बाकी 2 पहले वाली डिलीट कर दी हैं, तो मैंने उसका नहीं अभी लेटेस्ट वाली का आपको दिखा सकती हूँ। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं पैसा कमाना मेरा एम नहीं है। ये देखो, मेरे पास मेल आई है ये कि हम इस कंपनी के हैं, हमें ब्लूटूथ स्पीकर अगर मैं बोल दूँ तो ये सब है। तो मैंने इनको क्या लिखा है शायद मैंने इसको बड़ा नहीं किया, मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, मैं पूरा दिखा कैसे इसमें यही तो बात है। इसको मैं राइट साइड को कैसे मूव करूँ? हाँ, ये देखो, मैंने बोल दिया सॉरी मेरी माय वीडियोज़ आर रीडिंग ऑन हिंदी स्क्रिप्चर्स आई एम नॉट अ मार्केटिंग मनी हंग्री पर्सन व्हिच आई एम नॉट, सो थैंक यू। तो मैंने उसको सॉरी बोल के थैंक यू कह दिया। तो मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि सबके इंसेंटिव्स सबके पर्पसेस अलग-अलग हैं, इंटेंशंस अलग-अलग हैं। तो हम लोग जो है वो कंबाइन तभी हो सकते हैं जब कोई निष्काम भावना से और केवल सनातन की वृद्धि के लिए कार्य करें। तो मैं ज़रूर जुड़ूँगी। और ये बात आपकी सही है कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो व्यूज़ जो हैं बहुत दूर तक जाएँगे। तो वो बात सच है। हाँ, रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं और खराब-खराब वर्जन्स भी होंगे वो अलग-अलग लोगों ने पता नहीं क्या-क्या कर दिया है लेकिन अ, वाल्मीकि रामायण जो है वो सबसे शुद्ध रामायण है। हाँ, तीनों गुण सब में रहते हैं। प्रकृति जो है वो एक जड़ है और हम जो हैं चेतन हैं और परमात्मा चेतन है। तो चेतन का चेतन के अंश से जुड़ना ज़्यादा
वो है। हम परमात्मा के ही थे हमेशा से, लेकिन हम अलग हो गए और हम अब हमारी स्मृति नहीं रही, मेमोरी, कि हम परमात्मा का ही अंश थे शुरू से। लेकिन अब हमें परमात्मा की तरफ ही जाना चाहिए, जो चेतन अंश है, जो हमारा बड़ा चेतन अंश है, तो हम उसके छोटे चेतन अंश हैं। तो हमें जो है वो प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करना है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, और हमें प्रभु से अपना वो जोड़ना है। क्योंकि प्रभु जो है वो चेतन है और हम उसका ही एक बार अंश थे। पर हमारी स्मृति हमें जो है भूल गई, जब हमने दोबारा जन्म लिया तो हमारी स्मृति जाती रही कि हम उस प्रभु के अंश थे। तो अब हमें वापस उसी जगह पहुँचना है जहाँ हम पहले थे। देखिए, बुक्स पढ़ने का किस पर बहुत होते हैं बुक के लोग, लेकिन देखिए जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो कभी मैं उनको बताऊँ, तो वो कभी किताब नहीं पढ़ेंगे, किताब पड़ी रहेगी। एक बात मैंने और भी देखी है कि किताब जो माँग के पढ़ी जाती है, वो सबसे जल्दी पढ़ते हैं इंसान। जो किताब खरीद लो ना, फिर लोग सोचते हैं ये तो हमारी है, हम पढ़ लेंगे आराम से, बस वो रह जाती हैं। जब मैं स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ, मैं स्कूल की जो लाइब्रेरी से किताब लाती थी ना, वो मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ती थी, क्योंकि वो वापस देनी होती थी, और जिस पर 2 आवर का मतलब मैं मेरे को तो ऐसी बुक्स मिलती थी जो खाली आवरली बेसिस पे आप 4 आवर्स तक रख सकते हैं या 2 आवर्स तक, क्योंकि वो हाई डिमांड बुक्स होती थी। तो वो जल्दी पढ़ी जाती है, क्योंकि हमें लगता है हम सब कुछ जल्दी से पढ़ लें 3 घंटे के अंदर। और जो चीज़ हम खरीद के लेते हैं, रख लेते हैं, फिर वो बस हमें शो कर सकते हैं पीछे अपने बैकग्राउंड में कि भई हमारे पास इतनी किताबें हैं। मेरी सारी किताबें मैंने भरी हुई हैं एक जो है वो बिन के अंदर। क्योंकि मैं उसको पहले मैं लगा के रखती थी, अब मैं लगा के भी नहीं रखती, कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे दिमाग में रह जाती है चीज़, एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, वही है, वही है। और वो कब एब्ज़ॉर्ब होगी, हमारा दिमाग जो है वो एक स्टोरेज है। तो जो स्टोरेज है उसकी इन्वेंटरी का सबसे बड़ा रूल ये है कि फालतू की चीज़ें हटा दो तो स्पेस बनेगी। जैसे आपके पास एक कमरा है, तो उसमें आपको अच्छा सामान भरते जाना है और सामान आता चला जा रहा है आपके पास, तो कमरे का साइज़ उतना ही है, तो आप क्या करोगे? आप उसमें जो है वो बढ़िया और कीमती सामान जो है अंदर रखोगे, और जो फालतू का लगातार निकालते रहोगे उसको, ठीक है? और सोच-सोच के रखोगे कि कौन-सा सामान रखना है। क्योंकि सामान निरंतर आ रहा है सब डायरेक्शन से, तो आपके पास स्पेस उतनी ही है। तो आप उसमें से गलत-गलत सामान, अब अगर आप बहुत सारी पॉन्ड की और इधर-उधर की वाहियात बातें पढ़ते रहोगे, तो वाहियात बातें पढ़ने से क्या होगा कि आप के दिमाग में उतनी स्पेस ले ली उस वाहियात बात ने। अब अच्छी बात उतनी ही मेमोरी है, मेमोरी आप उसमें यूज़ कर लो या उसमें यूज़ कर लो। तो फिर आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिकी होने पड़ेंगे कि आप क्या चीज़ पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है। तो फालतू के टीवी प्रोग्राम्स और यहाँ-वहाँ देखने से वो सारे स्टोर होते हैं। हमारे ब्रेन का साइज़ हमारी जो ब्रेन की इन्वेंटरी है ना, वो मैं ये पढ़ाती थी। मैंने यूनिवर्सिटी में 4.5 साल एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पढ़ाया है। तो मैं यही चीज़ पढ़ाती थी कि जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये भी मेरा एक सब्जेक्ट था। तो इन्वेंटरी की स्पेस उतनी ही है दिमाग में। तो उसमें अगर आप फालतू की चीज़ें भर लोगे, तो अच्छी चीज़ों की स्पेस रह ही नहीं जाएगी फिर। तो हमें जो है एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता। हाँ, वो बात है। बात ये कि आपको ना धीरे से पढ़ना है। पहले जब आप पहला अध्याय नहीं समझे, तो आगे के अध्याय में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप फर्स्ट अध्याय को दोबारा से देखो, या फिर किसी से सहायता लो कि आपको क्यों नहीं आ रहा समझ में। मैं तो कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे 80% समझ में आ जाती है वो चीज़, कि क्या कह रहा है। अगर कोई बहुत ही मुश्किल बात हो तो मैं उसको कहीं और से पढ़ना, कोई अगर बिल्कुल ही कोई एक सेंटेंस की वज़ह से मुझे सारी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं उस सेंटेंस को अलग से रिसर्च करके पढ़ती हूँ। तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने एक रीडिंग लगा ली। अब जैसे वेद हैं, मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, तो मैं समझ-समझ के पढ़ रही हूँ क्या है, और इसके अलावा मैं उसको एक छोटे से नोट्स बनाना चाहती हूँ, 1-2 एक-एक शब्द के, एक-एक लाइन के, जस्ट हिंट देने के लिए कि ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। तो अब मुझे ये चीज़ पता चल गई, मैंने मैंने ये चीज़ याद कर ली कि मित्र जो है वो स्नेह है, और वरुण जो है वो द्वेष दूर करने के लिए हैं, और इंद्र जो है वो जितेंद्रिय बनने के लिए है, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करने के हैं, और जो अर्यमा है वो लोभ दूर करने के हैं। तो ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि वो आगे बढ़ के फिर जब वो बहुत बड़े-बड़े एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, तब उसमें ये शब्द आते हैं, तो फिर आपको जब बेसिक चीज़ ही नहीं पता, तो फिर आपको आगे की नहीं पता चलेगी। तो छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए।
हाँ, बिल्कुल। हमें पीरियड ऑफ टाइम में हमारी स्मृति जो है वो भूल गई हमें। अच्छा, जब बच्चा बॉर्न होता है तो फिर क्या होता है, उस वो अभी भी ईश्वर से लगा हुआ है, तो उसको दुनिया का ज्ञान नहीं होता। वो अपने अपने जो क्रियाकलाप करता है उसमें वो मस्त रहता है और अपना जो है वो ईश्वर से उसका कनेक्शन रहता है। उस समय उसकी स्मृति होती है, थोड़े समय बाद वो स्मृति भूल जाती है जब लोग उसको यहाँ की दुनिया के बारे में, हाँ, देखो ये है, ये है, ऐसे-ऐसे कह के उसको इस दुनिया का भान कराते हैं, तो उसकी स्मृति धीरे-धीरे यहाँ पर होने लगती है और वो वाली कट जाती है। तो ये है। और ये भी एक क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ी बेकार चीज़ है कि ब्रेकिंग द विल ऑफ अ चाइल्ड। इसके मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ और मैंने ये अंदरूनी बात है कि वो एक बच्चे को एक चादर पे बिठा देते हैं, छोटे बच्चे को, जैसे उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ से मत हटना। इतना छोटा बच्चा है, वो तो चलेगा ही जो 4 पैर पे रेंगता है। तुम उसको कुछ भी कहते रहो, तो वो क्या करता है, वो चलने लगता है, तो फिर वो उसको खूब डाँट के, फटकार के वहीं पे बिठाते हैं। ऐसे धीरे-धीरे करके वो उसको ट्रेन करते हैं ज़ॉम्बी बनाने के लिए। इसको कहते हैं ब्रेकिंग द विल ऑफ अ चाइल्ड और ये काफ़ी क्रिश्चियंस करते हैं। और इनके बच्चे जो हैं ना, वो बिल्कुल रोते नहीं हैं। देखो प्रैम में बैठे हुए कहीं पर भी, कहीं आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही ज़रा-सा कोई बच्चा अगर रियलिटी में रोने लगे तो उसको वापस घर ले जाते हैं, बाज़ार से वापस लौटा लेते हैं, वो चीज़ नहीं करते हैं, शॉपिंग नहीं करते हैं। तो जैसे अपने इंडियंस के बच्चे हैं, अब इन्होंने एक्सट्रीम पर ले गए हैं उसको। मैं तो बोलती चली जा रही हूँ आज, क्या हो गया मेरे को? यहीं पर मैं स्टॉप करती हूँ। आप हलाल और बॉलीवुड का बॉयकॉट करें। दूसरी बात कि आप जो है वो हिंदूज़ को ही एम्प्लॉयमेंट दें, हिंदू बेबी सिटर्स रखें और तीसरी बात कि आप सेल्फ डिफेंस टूल्स रखें, सेल्फ डिफेंस स्किल्स रखें, अकेले ना निकलें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरी अगली स्ट्रीम 7:30 बजे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या लिखा है उसमें। जय हिंदू राष्ट्र एक बार फिर। अच्छा, तो किसी को मेरे से बात करनी है तो मैं एक वो दे देती हूँ लिंक पहले, क्लोज़ करने से पहले। जी, बैक के लिए मैंने लिंक दे दिया है, जय हिंदू राष्ट्र।